अथ पातंजल योग दर्शनम। तत्र प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनम। सूत्र है अथ योगानुशासनम। योग और अनुशासनम दो शब्द है इसमें। अथ शब्दार्थ अथ अब प्रारंभ किया जाता है योग अनुशासनम अर्थात योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का, योग के स्वरूप को बताने वाले शास्त्र का भी प्रारंभ किया जाता है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने ये कहते हैं। तो योगार्थ प्रकाश में नीचे देखिए संस्कृत भाग को छोड़ते हुए ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु रुरुक्रमः। ये यजुर्वेद में और ऋग्वेद में भी ये मंत्र आया है। और नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। भावार्थ में लिखते हैं कि प्रीति करने योग्य मित्र स्वरूप परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, सदा सत्य न्याय करने हारे परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो, अखिल ऐश्वर्य युक्त इंद्र सबसे बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों के पालक स्वामी, चराचर व्यापक विष्णु अनंत पराक्रम युक्त उरुक्रम देव ईश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो ईश्वर कितने महान हैं इसके विषय में बता रहे हैं इस मंत्र में। सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़े अनंत बलयुक्त परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। जो आपकी वेदोक्त यथार्थ आज्ञा हैं उसी का उपदेश तथा आचरण करूँगा, सत्य ही मानूंगा और करूँगा। सो आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, निश्चय से मुझ वक्ता की रक्षा कीजिए। हे परमात्मन, हमें आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों से छुड़ाकर शांति का दान दीजिए। तो कोई भी जब अच्छे कार्य करते हैं तो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, और कोई भी शुभ कार्य करते हैं, विशेष कार्य करते हैं तो विशेष रूप से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं। और हम जो वैदिक धर्म को मानते हैं उनके लिए तो प्रत्येक दिन ही विशेष है। सुबह उठते हैं हम तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, रात को सोते सोते हम मर नहीं गए, हम श्वास रुक नहीं गया, सुबह हमारी श्वास चल रही है, नया दिन हम देख रहे हैं तो विशेष ही है। ऐसे मान के हमें परमात्मा को सुबह सुबह धन्यवाद देना होता है। और हम अपने दिनचर्या प्रारंभ करते ही थोड़ी देर के बाद ही संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। जैसे लोग जो कभी कभी कोई घर प्रतिष्ठा करते हैं, नया घर बनाते हैं, भूमि पूजन करते हैं, जन्मदिन है, ऐसे ऊपर सब तो आजकल बचा हुआ है, उसमें कर लेते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए अर्थात सभी के लिए करने योग्य क्या है, प्रत्येक दिन विशेष मानते हुए हमको ईश्वर की ध्यान उपासना और यज्ञ करना चाहिए। लोग कभी कभी करते हैं यज्ञ। तो विशेष कार्य अर्थात प्रत्येक दिन हमारे लिए विशेष है और प्रत्येक दिन हमें यज्ञ, संध्या, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए।
और जो ईश्वर प्रणिधान बनाते हैं, ईश्वर प्रणिधान को सरल रूप से ऐसे कहा जाता है कि कार्य की आरंभ में ईश्वर को स्मरण करना, ईश्वर की आज्ञा लेना कि प्रभु आप, मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे को आज्ञा दीजिए। बीच में भी परमेश्वर को स्मरण रखना, फिर अंत में भी जब कार्य समाप्त हो जाएंगे तो ईश्वर को धन्यवाद करना और उसका फल परमेश्वर को समर्पित कर देना कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ये कार्य कर पाया, आपको धन्यवाद। ऐसे करके दिन भर की क्रियाओं को यदि हम करेंगे तो बुरे कामों से बच जाएंगे और अच्छे कार्य भी और भी अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे। तो ये जो योग दर्शन हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके प्रारंभ में इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये मंत्र लिख के परमात्मा की स्तुति प्रार्थना किए, उपासना किए और ईश्वर को धन्यवाद करने के उद्देश्य से यहाँ दिए। आगे देखते हैं, अथ शब्द अधिकार के लिए है। यह शब्द प्रारंभ को कहता है। इस शब्द से योग अनुशासन नामक शास्त्र प्रारंभ किया जाता है। यह जानना चाहिए। योग अनुशासन योग के स्वरूप, लक्षण, भेद, उपाय, फल को बतलाने वाले शास्त्र का उपदेश किया जाता है। जितने भी वैदिक शास्त्र है, ऋषिकृत ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, उसके प्रारंभ में अथ लिखकर ऋषि लोग ने शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और जो अवैदिक ग्रंथ होता है वहाँ पर श्री गणेशाय नमः, परमात्मने नमः और भी अलग अलग प्रकार से लिखते हुए प्रारंभ करते हैं। ये भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ आप देखेंगे तो वो अथ लिखकर प्रारंभ करते हैं। जैसे हम यज्ञ आदि प्रारंभ करते हैं, अथ देव यज्ञ करते हैं, अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, फिर अंत में इति लगाते हैं, इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, ऐसे बोलते हैं। तो अथ शब्द क्या है? अधिकार, मतलब अथ प्रारंभ हो गया, पूरा आगे तक चलता रहेगा। पूरा जो योग शास्त्र अभी बताने जा रहे हैं उसका अधिकार कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। अनुशासनम का अर्थ होता है उपदेश। किसका उपदेश कर रहे हैं? जो अनुशासन अर्थात अनु और शासन, जैसे बोलते हैं ना कि हम व्यवहार में तो ये अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, ये अनुशासन में रहता नहीं है, तो अनुशासन कहते हैं। आगे इसमें देंगे योग अनुशिष्यते अनेन इति, यहाँ पर आगे आएगा। तो सासु अनुशिष्टो धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है अनुशासन शब्द। तो अनुशासन का ये है कि जो महर्षि पतंजलि जी ने इस योग दर्शन का उपदेश किए हैं, तो कह रहे हैं कि जो मैं उपदेश कर रहा हूँ, मैं प्रारंभ से कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं ही उपदेश कर रहा हूँ। ये जो योग विद्या है ये सृष्टि के प्रारंभ से चले आ रहा है। बहुत सारे ऋषि मुनि लोग ने उपदेश किए हैं और योगाभ्यास कर भी रहे हैं, लेकिन जो ऋषियों की परंपरा है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी चीज को ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनु अर्थात पीछे से जो आ रहा था ऋषियों की परंपरा, उसी को मैं आगे उपदेश कर रहा हूँ। ये हमको समझना चाहिए। ऐसे ही वहाँ पर व्याकरण शास्त्र में भी आता है अथ शब्दानुशासनम, वहाँ पर शब्द के अनुशासन है, यहाँ पर योग के अनुशासन है। वहाँ भी महर्षि पाणिनि जी ने कह रहे हैं कि व्याकरण जो है ये मैं ही कर रहा हूँ ऐसे नहीं, बहुत सारे ऋषियों ने पहले से कर चुके हैं, उसी को मैं केवल आगे बढ़ा रहा हूँ, आपके सामने उपस्थित रख रहा हूँ। तो योग अनुशासन अर्थात योग के स्वरूप, लक्षण, भेद, उपाय और फल को बतलाने वाले शास्त्र का हम उपदेश कर रहे हैं। यह योग शब्द युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है और अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक
सासु अनुशिष्टो धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। तो योगो अनुशिष्यते अनेन इति योगानुशासनम, अर्थात योग का उपदेश जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है वह योग अनुशासन नामक शास्त्र कहलाता है। योग अनुशासन नामक शास्त्र, योग का वर्णन जिसमें होता है उसको योग अनुशासन नामक शास्त्र कहेंगे। अथवा इसका द्वितीय अर्थ क्या लेंगे, जो मैं बताया, पुनः उपदेश। अनुशासन अर्थात पहले से जो उपदेश है उसको पुनः रूप से हमारे सामने रखे हैं, ये सरल रूप से समझेंगे। यह योग का उपदेश सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर एवं वेदों के द्वारा ऋषियों को प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? वेदों के माध्यम से प्रारंभ में ऋषियों को प्राप्त हुआ। इस परंपरा से प्राप्त योग का महर्षि पतंजलि जी ने ग्रंथ के रूप में प्रणयन किया। जो पहले से आ रहा है उसको ग्रंथ के रूप में महर्षि पतंजलि जी ने हमारे सामने प्रणयन किए, बताए। यही परंपरा अनुशासन शब्द के द्वारा कही गई है। ये जो परंपरा पीछे से आ रहा था उसी को ही महर्षि पतंजलि जी ने इस ग्रंथ में कहे हैं। योग समाधि को कहते हैं। योग अर्थात क्या है? समाधि। समाधि चित्त की सभी भूमियों में अर्थात अवस्थाओं में रहने वाला चित्त का धर्म है। ये जो पीछे संस्कृत में लिखा था ना व्यास भाष्य, इसी को ही यहाँ पर हम खोल के समझाए हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो समाधि क्या है? चित्त की सब भूमियों में अर्थात अवस्थाओं में रहने वाला चित्त का धर्म है समाधि। और चित्त कैसा है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण नामक जड़ पदार्थों से मिलकर बना हुआ एक द्रव्य है। चित्त अर्थात मन, चित्त कह लीजिए अथवा मन कहिए। तो ये क्या है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के मिलकर बने हुए एक जड़ पदार्थ है। चेतन नहीं है, चेतन तो हम हैं। और यह जीव का एक ऐसा आंतरिक साधन है जैसे हस्तपाद आदि बाह्य साधन। जैसे हाथ पैर हमारे साधन हैं, इससे हम कर्म करते हैं, बाह्य क्रियाएं करते हैं, ऐसे ही चित्त भी एक साधन है। जिस प्रकार हस्तपाद आदि साधन जीव के अधीन हैं, उसी प्रकार चित्त भी उसी के अधीन है। ये हमको समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे बिना इच्छा के हाथ ऐसे उठता नहीं है, ऐसे नीचे नहीं आएगा। हम चाहेंगे तो हाथ उठता है ऊपर, नीचे आता है। ऐसे ही मन को भी हम जब जान लेंगे, उसके विषय में अच्छे प्रकार से विचार करते हुए उस द्रव्य जो मन रूपी साधन है उसके विषय में हम जान लेंगे, तो हाथ पैर की तरह उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो मन मानता नहीं, बोलते हैं मन तो अपने आप चला जा रहा है, मन एकाग्र नहीं होता है, ऐसे ऐसे शब्द हमारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन के विषय में, चित्त के विषय में हमको वास्तविक ज्ञान नहीं है और उसके ऊपर हम विशेष पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जैसे बाह्य वाहन आदि है, साइकिल है, बाइक है, कार है, तो उसके विषय में तो हम जानते हैं, उसको चलाना सीखते हैं। तो ये जो आंतरिक साधन है मन, उसको भी हमको चलाना सीखना पड़ेगा, वो भी जड़ है। आचार्य जी मुझे पता नहीं है। ओम आचार्य जी। हाँ जी, मुझे बताइए एक बात, कहाँ पर? पृष्ठ संख्या 20, पृष्ठ संख्या 20 में नीचे पैराग्राफ देखिए। चित्त की 5 भूमियां हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त के विषय में भी थोड़ा विस्तृत बता रहे हैं कि जो मन है, चित्त है, उसको हम उसके विषय में थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। जैसे बता दिया कि समाधि चित्त की भूमि अर्थात अलग अलग अवस्थाओं में रहने वाला चित्त का धर्म है। तो चित्त की भूमि के विषय में जानेंगे तब तो फिर हमको पता लगेगा।
तो कैसे कैसे हम चित्त की अवस्था होती है हमारी, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जीवात्मा जिस अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से चलाता है उस अवस्था को क्षिप्त कहते हैं। फिर से देखिए, जीवात्मा जिस अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से, अलग अलग विषय चलता है, हम पढ़ रहे हैं, उधर देख लिए तो उधर का विषय आ गया, बाहर से ध्वनि आ गया तो उसके विषय में तुरंत चला जाता है। तीव्रता से जो चित्त को चलाता है वो क्या है, क्षिप्त अवस्था ये कहते हैं इसको। उस स्थिति में जो कार्य हानिकारक होते हैं उन कार्यों को भी वह कर बैठता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बाहर से कहीं खटखट आवाज हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम यदि उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये क्या हमारा क्षिप्त अवस्था है। पढ़ रहे हैं तो सीधा इसमें ही ध्यान, जब बाहर कोई भी कुछ करता हो उधर अधिक ध्यान देना नहीं। सामान्य रूप से जानकारी होगी लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देना। जब ध्यान देते हैं तो ये क्षिप्त अवस्था हो जाएगा और ये हानिकारक है, एकाग्र नहीं। इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण तथा तमोगुण गौण रहते हैं। सांख्य एवं योग शास्त्र में गुण शब्द से सत्व, रजस, तमस नामक द्रव्य ग्रहण किए जाते हैं। इन तीनों का समुदित नाम प्रकृति, प्रधान आदि है। ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पर, सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र अर्थात दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में गुण शब्द से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्व, रजस, तमक नामक द्रव्य ग्रहण किए जाते हैं। गुण कहने पर ये दर्शन पढ़ते समय समझेंगे। और इन तीनों का जो समुदित इकट्ठा जो नाम है उसको प्रकृति कहते हैं और प्रधान भी कहते हैं। प्रधान नाम से भी दर्शन शास्त्र में कहा जाता है। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मूर्छा आदि अवस्था में जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। फिर से देखिए, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मूर्छा आदि अवस्था में जीवात्मा को जब विशेष ज्ञान नहीं होता है, सामान्य ज्ञान रहता है बहुत, जब निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि होती है तो उस समय जो सामान्य विशेष ज्ञान नहीं होता है अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता है उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में सत्व एवं रजोगुण अप्रधान रहते हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है मूढ़ अवस्था में। इसमें क्या था, क्षिप्त अवस्था में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण गौण थे। क्षिप्त में रजोगुण की तीव्रता प्रधानता होती थी और मूढ़ अवस्था में तमोगुण की प्रधानता है। आगे, जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है तो चित्त में कुछ एकाग्रता आती है, कितना, थोड़ा सा एकाग्रता आती है, परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। अधिकतर जो साधक व्यक्ति हैं, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं समाज में, तो ये क्या है, इस स्थिति में जीते हैं, विक्षिप्त अवस्था में। तो विक्षिप्त अवस्था, जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता तो है किंतु कुछ एकाग्रता आती है परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, ये विक्षिप्त अवस्था है। बाधक कारण बाह्य, आभ्यंतर नाम से दो प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए तीव्र शब्द, स्पर्श, गंध आदि बाह्य तथा अभिलाषा से जनित जीवात्मा की स्मृति, आलस्य, निद्रा, तंद्रा, संशय आदि ये सब आंतरिक कारण हैं।
तो जैसे बाह्य में बताया, यहाँ पर कुछ तीव्र शब्द आ गया, ध्वनि आ गई, गंध आ गया, तो उधर मन चला गया, पढ़ाई हम कर रहे हैं उधर मन चला गया। और आंतरिक आलस्य प्रमाद के कारण कोई स्मृति आ गई, पढ़ाई हम कर रहे हैं दूसरी ओर स्मृति आ गई, निद्रा तंद्रा, कुछ संशय आ गया, तो जो एकाग्रता थी उसमें भंग हो जाते। तो इसमें सत्वगुण प्रधान और तमोगुण गौण होता है, कभी कभी रजोगुण प्रकट हो जाता है। तो ये विक्षिप्त अवस्था में भी सत्वगुण की कुछ तो मात्रा होती है, लेकिन सत्वगुण की मात्रा होती है, लेकिन कभी तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण भी आ जाते हैं, ऐसे करके होता है। तो हो गया क्षिप्त, मूढ़, आगे है विक्षिप्त अवस्था। जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए अपेक्षित किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थिर कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, एकाग्र अवस्था कैसे प्राप्त होते हैं इसका उपाय बताइए। विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा, वैराग्य भी चाहिए, और अभ्यास के द्वारा चित्त को योग के लिए अपेक्षित किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत, अधिकार पूर्वक जब तक चाहिए उसको तब तक, यदि अधिकार पूर्वक बहुत काल तक चित्त को स्थिर कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। इसमें सत्वगुण प्रधान और रजोगुण, तमोगुण गौण रहते हैं। इस अवस्था में योगाभ्यासी को पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है, उसके क्लेश क्षीण होते हैं, उसके अशुभ और शुभ सकाम कर्मों की वासनाएं शिथिल होती हैं। अशुभ कर्म और जो शुभ सकाम कर्म हैं, उनकी जो वासनाएं हैं वो सब शिथिल हो जाते हैं, धीमे दब जाते हैं, और वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कराने में समर्थ होता है। इस स्थिति में जो एकाग्र स्थिति है, उस संप्रज्ञात समाधि के वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत नाम से 4 भेद हैं संप्रज्ञात समाधि के। इनके विषय में आगे 17वें सूत्र में बतलाया जाएगा। तो 4 हो गया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, और अंतिम में है निरुद्ध अवस्था। जिस अवस्था में योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसको उसमें भी दोष दिखाई देने लग जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि में फिर ऊंचे उठना चाहता है, उसमें ये भी मूल्य पर्याप्त नहीं। उन दोषों के कारण परवैराग्य उत्पन्न होता है। पहले अपर वैराग्य, फिर आगे बड़ा वैराग्य है जो परवैराग्य। उस अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समस्त विषय जो संप्रज्ञात समाधि का विषय बना रहता है संसार के, उस सब निरोध हो जाता है। इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है। यह ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है। उस समय केवल ईश्वर ही बना रहता है, और ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसमें से केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग माना जाता है, शेष क्षिप्त आदि में तो नहीं है। तो हम योग के अभ्यास करते हैं, लेकिन अधिकतर विक्षिप्त अवस्था में ही रहते हैं। कोई विशेष योगाभ्यासी होते हैं, वो एकाग्र की ओर बढ़ते हैं। निरुद्ध अवस्था की तो बहुत दूर की बात है। तो जबकि यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने की है कि ये क्षिप्त आदि 5 अवस्थाएं चित्त की हैं, जीवात्मा की नहीं। अविद्या के कारण व्यक्ति इन अवस्थाओं को अपनी अर्थात जीवात्मा की मान लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि योगाभ्यासी चित्त को अपने आत्मा के अधिकार में नहीं रख पाता है, और मनुष्य जीवन का जो मुख्य प्रयोजन, जो ईश्वर साक्षात्कार है, उसको सिद्ध
नहीं कर पाता। तो देखिए हम कहाँ पर हैं, हम तो नर्सरी क्लास में LKG में बैठे हुए हैं। आगे तो बहुत लंबी यात्रा है। अत्यधिक पुरुषार्थ, तपस्या, त्याग आदि करने पर ही हम इसे शिखर की ओर बढ़ पाएंगे। चित्त के इन 5 अवस्थाओं में से किसी को दूर करना, अन्य को उत्पन्न करना एक सीमा तक योगाभ्यासी के अधीन है। चित्त की इन 5 अवस्थाओं में से किसी को दूर कर देना और अन्य को उत्पन्न करना एक सीमा तक योगाभ्यासी के अधीन है। इसके अनुसार व्यक्ति क्षिप्त आदि को हटाकर एकाग्रता को और एकाग्रता को हटाकर निरुद्ध अवस्था को उत्पन्न कर सकता है। मतलब अधिकतर हमारे बस में है, ये कर सकते हैं। असावधानी, आलस्य, प्रमाद आदि के कारण ऊंची अवस्था से नीची अवस्था को प्राप्त हो सकता है। थोड़ी से भी अभिमान किए तो पूरा धड़म करके गिरेंगे। जैसे सांप सीढ़ी खेल होता है ना, अंतिम तक पहुंच जाते हैं, पूरा नीचे फिसल जाते हैं। ऐसी स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। तो साधक व्यक्ति कई बार पुरुषार्थ करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ अभिमान आदि के कारण, असावधानी के कारण थोड़ी सी लापरवाही किए, पूरा नीचे खिसक जाते हैं। साधक व्यक्ति 15 दिन, 1 महीना तक, 2 महीना तक, 6 महीना तक पुरुषार्थ करके एकाग्र अवस्था बनाते हैं, फिर लोक में आते हैं, फिर व्यवहार करने लगते हैं, फिर ध्यान साधना की स्थिति हो जाती है। तो ये अत्यधिक पुरुषार्थ साध्य है। और मान लीजिए नीचे आ भी जाते हैं तो हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः जिन उपायों से ऊंची अवस्था को प्राप्त किया था, उन्हीं उपायों का उचित प्रयोग करके पुनः ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनमें व्यक्ति प्रयत्न करने पर भी क्षिप्त आदि को हटाकर एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे कि तीव्र रोग, आघात, शीत, उष्णता, अंग भंग होने आदि में। परंतु विशेष उच्च स्थिति को प्राप्त योगी इस स्थिति में चिंतित और भयभीत नहीं होता है, सरलता से उस दुख को सहन कर लेता है। तो निरंतर पुरुषार्थ करने पर हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और धैर्य पूर्वक निरंतर लगे रहेंगे तो हम योग की जो ये 5 वृत्तियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इससे आगे आगे बढ़ते हुए सफल हो सकते हैं। तो इनको जानना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, किस अवस्था में मैं हूँ। तो सत्वगुण की तीव्रता होगी, अधिकतर हम सत्वगुण से युक्त रहेंगे तो एकाग्रता बनाए रख सकते हैं, कोई भी विषय को विचार कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, एक विषय में अच्छे प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो इन सब का श्रेष्ठ उपाय क्या है? ईश्वर के सानिध्य। जब हम ईश्वर को पकड़े रखते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ध्यान आदि के माध्यम से ईश्वर से अत्यंत प्रीति उत्पन्न करते हैं, तो हम एकाग्र रह पाते हैं। और ईश्वर से अतिरिक्त हम सांसारिक विषय भोग वस्तुओं के पीछे यदि लग जाते हैं तो फिर विक्षिप्त, मूढ़ और क्षिप्त अवस्था में रहेंगे। तो सांसारिक व्यवहार में अत्यधिक सावधान रहना पड़ता है। जागरूक होते हुए जब हम चलेंगे, सत्वगुण युक्त क्रियाओं को अधिक से अधिक करेंगे, तब इन अवस्थाओं को धीरे धीरे हम पार कर सकते हैं। अभी कुछ पूछना हो तो बताइए आप लोग। जी बोलिए। इसमें जो हम संध्या करते हैं उसमें हम बार बार बीच में जिस ग्रुप में करते हैं तो हम ये बोलना चाहिए कि नहीं, ये अथय आत्मन मंत्र, अथय पार्थिव मंत्र, अथय प्राणायाम मंत्र, अथय मनसा परिक्रमा, तो ये बोलना चाहिए कि नहीं? ग्रुप में करते हैं तो बोलते हैं।
हाँ बोल सकते हैं, वहाँ पुस्तक में जिस प्रकार लिखा रहते हैं ना, बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ना बोलने से भी कोई असुविधा नहीं। जब अकेले करते हैं तो, लेकिन जब ग्रुप में करते हैं तो तब हाँ तो बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, बोल सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद। तो प्रारंभ में कोई मंत्र आदि जब हम बोलते हैं अथवा कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें बोल सकते हैं, अथवा संध्या उपासना विधि ऐसे करके। गीता माता जी बोली। प्रणाम आचार्य। नमस्ते। ये जो ध्यान की बात है ना, इस समय यज्ञ करते हैं उस समय तो बहुत अच्छे से लगता है ध्यान। लेकिन अगर आपने जैसे बोला कि जब भी समय मिले तभी ध्यान करो, तो कहीं इधर उधर होते हैं ना, तब ध्यान में डिस्टर्बेंस होती है, मतलब ढंग से नहीं हो पाता। हाँ तो उसमें संकल्प करना पड़ता है और अधिक जागरूक रहना पड़ता है। हम जैसे कक्षा से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, यज्ञ करके उठते हैं ना, उसके बाद फिर इस प्रकार से क्रियाएं करने लग जाते हैं ना बाह्य व्यवहार में, वहाँ भी गंभीर नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं और बार बार संकल्प नहीं करते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए कुछ उपाय नहीं करते हैं, ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, और ईश्वर प्रणिधान कि परमात्मा मुझे देख सुन जान रहे हैं, इनको दृढ़ता पूर्वक बहुत कठोर होके हमको करना पड़ता है। तब जाके फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था को हम व्यवहार में भी बना सकते हैं। हम ध्यान से उठते हैं तुरंत फिर उस प्रकार से, क्योंकि पूरा जीवन भर जो क्रियाओं को किए हुए रहते हैं, ऐसे प्रकार से व्यक्ति सामने आ जाते तो फिर उस प्रकार से हम घुल मिल जाते हैं उसमें। और ये संस्कार हमारा थोड़ा सा है, 24 घंटे में कभी आधा घंटा बनाते हैं, 1 घंटा बनाते हैं, 2 घंटा बनाते हैं, और बाकी तो 18 घंटा जो संस्कार बना हुआ है वो फिर व्यवहार में आते ही पूरा उभर जाता है। तो संकल्प लेके दृढ़ करके पूरा गंभीर होते हुए करेंगे तो फिर इसको बना सकते हैं, फिर ध्यान की अवस्था को। बार बार जैसे अब हमको पहले पता लगे, दुखों के विषय में होता है ना, कोई भी दोष के विषय में, दोष पहला स्तर क्या है, व्यक्ति दोष कर ही रहा है अंधाधुन, उसको पता ही नहीं मैं दोष कर रहा, मैं गलत खान पान कर रहा हूँ, गलत विचार कर रहा हूँ, गलत व्यवहार कर रहा हूँ, मेरा सोने का शैली ठीक नहीं है, खाने का शैली ठीक नहीं है, बैठने की शैली ठीक नहीं है। व्यक्ति बैठता रहता है, ऐसे हिलता रहता है, उसको पता ही नहीं लग रहा है, और नशा में वो हाथ हिला रहा है, सामने किसी के पास बैठा हुआ है वो हाथ हिलाता रहता है, पैर हिलाता रहता है। तो इस नशे से पहले ऊपर उठना है कि मेरा ये दोष है कि मैं इस प्रकार से विचार कर लेता हूँ, मैं ध्यान की स्थिति को बना नहीं पा रहा हूँ, व्यवहार में ईश्वर को भूले रहता हूँ, दूसरे के विषय में गलत चिंतन करता हूँ, 2 व्यक्ति मिल जाते हैं तो हर समय निंदा चुगली करते रहते हैं दूसरे का, ये सब दोष है। पहले उसको पता लगे बुद्धि में कि हाँ ये दोष मैं करता हूँ, पहला स्तर ये है, तो थोड़ा उन्नति हुई। पहले पता ही नहीं था, थोड़ा उन्नति, पता लगा। फिर दूसरे बार क्या होता है, दूसरे स्थिति में ये होता है कि उसको कष्ट होता है, पहले तो पता लगा, फिर दूसरी स्थिति में क्या है उसको पता लगा, और तीसरे स्थिति में फिर जब पता लगता है, पता लगने के बाद फिर थोड़ा उसको कष्ट होता है, फिर कष्ट होते होते जब बार बार ऐसे कष्ट होगा, फिर से वो पुरुषार्थ करेगा, फिर से कष्ट होगा, फिर वो फिर से कर लेगा उसको, तो बार बार कष्ट होते होते फिर वो जागरूक होगा, संकल्प लेगा, फिर उस दोष को छोड़ सकता है। मतलब अभ्यास करना है लगा। हाँ जी, बार बार हमको उसमें जागरूक रहना है, फिर संकल्प लेना है बार बार कि हाँ मुझको और भी करना है, और भी पढ़ाना है, और ऐसे करके जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिमा माता जी बोलिए। जो अनुशासन है ना, तो उसका मीनिंग ऐसे हो सकता है फॉलो करना। नहीं, अनुशासन अर्थात पुनः उपदेश कह दिया ना। अनुशासन अर्थात क्या है, इस जगह पर पीछे से जो आ रहा है उसको फिर से बताए हैं। सरल रूप से तो ये कह दिया यहाँ पर कि अनुशासन अर्थात पुनः उपदेश। तो अनुसरण करना ये भी ठीक नहीं है। नहीं, अनुसरण करना है। नहीं, अनुसरण भी चल जाएगा। अनुसरण अर्थ में कहेंगे तो अनुसरण कीजिए, अर्थात हम जो ऋषियों के ग्रंथ है उसका अनुसरण करते हैं। तो एक सूत्र आता है सांख्य दर्शन में कि इतरथा अंध परंपरा
अंतिम की ओर सूत्र की भाव है इसमें कि जो व्यक्ति ऋषियों के अनुसार नहीं चलता है, बड़ों के अनुसार नहीं चलता है, अपना मन मर्जी करता है। माता पिता और गुरुजन हमारे हितैषी हैं, बड़े हमारे हितैषी हैं, उनके अनुसार मुझको चलना है, वो मेरे कल्याण चाहते हैं। यदि ऐसे नहीं मानेगा तो क्या होगा? इधर था ऐसे यदि मान के नहीं चलेगा तो अंध परंपरा, अपने मर्जी से वो ध्यान साधना करने लगेगा। बोले मैं किसी को मानूंगा नहीं, अपने हिसाब से वो संप्रदाय का चला खड़ा कर देगा, दुकान नया खोल देगा और ऐसे उल्टा पुल्टा लोगों को पढ़ाने लग जाएगा, कुछ भी बताने लग जाएगा। तो इसलिए ऋषियों के अनुकूल जब हम चलते हैं, जितने सारे संप्रदाय है, जितने सब गलत पाठ पढ़ा रहे हैं संसार को, ये किस लिए कर रहे हैं? कितने सारे कथाकार है, ना कुछ तपस्या किए हैं जीवन में, ना कोई अनुशासन में रहे हैं, ना त्याग है, ना संयम है, केवल चला रहे हैं उनके अपना। इसी कारण से फिर अंध परंपराएं चलते हैं। तो अनुसरण, जब हम ऋषियों के अनुसार चलते हैं तब फिर हम स्वयं अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और दूसरे को भी ले पाएंगे। जितने भी महापुरुष देखिए, ऋषि दयानंद जी गुरु विरजानंद जी के अनुशासन में रहे, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी ऋषि दयानंद जी के अनुशासन में रहे, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हमारे हैं, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के अनुशासन में रहे। तो बड़ों के अनुशासन में, उनके निर्देश में यदि नहीं रहेंगे, ये मेरे बड़े हैं और मेरे हितैषी हैं, ठीक कह रहे हैं, यदि ऐसे मान के नहीं चलेंगे, मैं तो मानूंगा नहीं किसी को। 95% गुण होता है, मान लीजिए 2-4% की 1% कहीं कुछ कमी दिख गया, उस कमी को ही देख के उछालते रहेंगे, मैं इनको गुरु मानूंगा नहीं। जबकि इतने सारे जो लाभ है उनके, उनको देखिए। ऋषि दयानंद जी के अंदर भी कमी निकाल लेते हैं कि ऋषि दयानंद जी कभी कहीं पर गुटखा खा रहे थे अथवा कहीं तंबाकू किए थे, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। तो कितने सारे जो गुण होता है उसको हम देखेंगे नहीं, और एक दोस्त को, कुछ दोस्त को देख के उन जो बड़े हैं, माता पिता जी हैं, गुरुजन हैं, उनको मानेंगे नहीं तो फिर पतन होगा, व्यक्ति विनाश हो जाता है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ बने हैं, वो माता जी को, पिताजी को और गुरु जी को यदि बड़े नहीं माने हैं, आदर्श नहीं माने हैं, उनको अनुसरण नहीं करते, तो उनका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए पहला गुरु माता, माता के प्रति श्रद्धा रख के उनके अनुशासन में, फिर पिता, फिर गुरु आचार्य होते हैं। तो अनुशासन जो ऋषियों की परंपरा है उसको हमको मान के चलना चाहिए। प्रमिला माता जी बोलिए। प्रतिमा माता जी हो गया आपका, और कुछ बोल रहे थे? और जो योग के स्वरूप, लक्षण, भेद, उपाय और बस वही है लक्ष्य, उसी शब्द को ही, जैसे पानी को जल भी बोल देते हैं, नीर भी कहते हैं, वाटर भी कहते हैं, तो उसी प्रकार से ही कह रहे हैं। योग के उपाय को भी इसमें बताया गया है, योग के क्या क्या भेद है उसको बताया गया है, योग का फल क्या है। इस योग अनुशासन अर्थात पहले से लेकर अंतिम तक एक व्यवस्थित अनुशासन, मतलब क्या होता है? अनुशासन तो व्यवस्थित रहना। तो इस योग दर्शन, योग अनुशासन अर्थात व्यवस्थित ढंग से इस शास्त्र में पहले से लेकर अंतिम तक बताया जा रहा है। और एक प्रकृति जो है प्रधान भी वही है क्या? हाँ, प्रकृति के पर्याय प्रधान एक ही है जी, प्रकृति के पर्यायवाची नाम प्रधान भी। इसमें क्या जीवात्मा भी आ सकते हैं क्या? किसमें? प्रकृति प्रधान इसे में? नहीं, प्रकृति का नाम ही प्रधान है, जीवात्मा तो अलग। तो सत्व रज तमस, सत्व रजस तमस गुण का समाहार है ना? हाँ जी, ठीक है। प्रमिला माता। अथा कोई विष्णु शास्त्र नाम तो हम लोग भी पहले पढ़ते थे, अथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम, वो तो लगा दिए हैं। हाँ, कहीं होता है, कहीं हाँ। लगा देते हैं, नहीं तो अधिकांश ऋषियों के ग्रंथ में अथ लगता है, बाकी उन लोग तो लगाते भी नहीं। प्रमिला माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आज के पाठ में हमने पढ़ा चित्त की 5 भूमियां होती हैं। हाँ जी चित्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध जी। तो इसमें विक्षिप्त जो भूमि है उसमें सत्वगुण प्रधान होता है और तमोगुण गौण होता है ना, और रजोगुण भी गौण होता है। और सत्वगुण प्रधान तो नहीं कहेंगे, प्रधान तो एकाग्र अवस्था में होते हैं,
इसमें लिखा है, है स्वामी। लेकिन प्रधान, हाँ इसलिए कह रहे हैं ना, प्रधान तो है लेकिन तमोगुण रजोगुण उसको दबा भी देते हैं। और सत्व जो एकाग्रता अवस्था में सत्वगुण प्रधान है ना, इन लोग दबाते नहीं है सत्व एकाग्रता को, इसको समझना है। हाँ, वही वही आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। हाँ जी। इसलिए मैं प्रश्न मेरा ये हो रहा था कि अगर इसमें सत्वगुण प्रधान है और तमोगुण कौन है, तो एकाग्र में भी सत्वगुण प्रधान है और तमोगुण और रजोगुण कौन है? हाँ। तो क्या विकसित में भी हमारी हम ध्यान लगा सकते हैं हमारी हाँ, समाधि लगती है? हम विकसित में ही रहते हैं। अधिकांश जो योगाभ्यासी है, जितने साधक है, सब विकसित में ही चलते हैं। एकाग्र अवस्था तब होगा ना जब हम उसको निरंतर बना रखेंगे, एक एक घंटा लगातार ईश्वर से ही जुड़े रहेंगे। हम तो फिर दौड़ते रहते हैं बीच बीच में, कुछ समय बना लिए फिर हट जाते हैं, कुछ समय बना फिर हट जाते हैं, तो ये विकसित में ही चल रहा है। जब इसकी अभ्यास करते 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 फिर निरंतर टिक जाएंगे तो एकाग्र अवस्था होगा। दोनों में सत्वगुण की है, लेकिन वहाँ जो सत्वगुण है विक्षिप्त अवस्था में, उसमें तो रजोगुण और तमोगुण बीच बीच में चढ़ जाते हैं, हावी हो जाते हैं। लेकिन एकाग्र अवस्था में जो सत्वगुण होगा, रजोगुण तमोगुण उसको दबा नहीं पाएंगे। तो इसमें फिर आचार्य जी ये सत्वगुण प्रधान नहीं लिखना चाहिए। प्रधान नहीं, उसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिख दिया ना यहाँ पर। देखिए यहाँ जो लिखे है कि जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, चित्त में कुछ एकाग्रता आती है, परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है। और आगे इसका जो लिखे है कि इसमें सत्वगुण प्रधान तथा और तमोगुण गौण होता है, और कभी कभी रजोगुण भी प्रबल हो जाता है। तो देखिए वक्ता जो कहना चाह रहे हैं ना, उसको हमको तात्पर्य भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा, है ना। तो सारी बातें पूरा एक्सप्लेन करेंगे वहां पर पता नहीं लगेगा, इसलिए तो हम बैठे हैं, शो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, तो ऋषि व्यास जी के भाष्य को कुछ सरल कर दिए स्वामी सत्यपति जी ने, फिर हमको उसको फिर भी विशेष फिर से समझना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर समाधि हम ध्यान में बैठे और लंबी लग गई समाधि, तो लौटाएगा कौन? इसलिए गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए ना ये ध्यान। तो हाँ, धीरे धीरे करके लौटाने का तो भी आना चाहिए ना तरीका हमको। उसमें भी क्या बोलते हैं, धैर्य रखना पड़ता है। एकाएक पूरा घंटों तक जबरदस्ती बैठ जाना, ये सब स्थिति भी हानिकारक होता है। और आगे चले गए तो फिर वापस कौन? गुरु का होना जरूरी है ना। ठीक है, ठीक है जी। सरोज माता जी कुछ हाथ उठाई थी, सरोज माता जी। निवेदिता जी नमस्ते जी। रजोगुण सत्वगुण इसका मतलब क्या है? रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण के अर्थ क्या है? अच्छा देखिए, जैसे हम कोई वस्तु बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बेसन का लड्डू होता है ना, जो बूंदी का लड्डू बनाते हैं, उसमें तीन चीज मान लीजिए हम ले लिए, घी और बेसन और मीठा, तीन चीज बन के लड्डू बना। तो इस तीन चीज का नाम क्या है? हम दे दिए, घी दे दिए, बेसन दे दीजिए और मीठा दिए कुछ भी। तो ऐसे ही संसार जो बना है, शरीर से लेकर कोई भी साधन बना है, माइक आपका म्यूट कर दीजिए, कोई भी जो साधन बना है, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन नाम दे दिए। सत्वगुण, रजोगुण तीनों मिलके ये सारा पदार्थ बना है। जैसे दूध है, ठीक है, दूध मूल होते हुए भी दूध से कई सारे आइटम बनाते हैं। दूध से पेड़ा भी बना देते हैं, दूध से कुछ अलग खोया भी निकालते हैं और बहुत सारे आइटम बनाते हैं। ऐसे ही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्व किसी पदार्थ में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है। तीनों से ही बनता है। ये पुस्तक बना है तो तीनों से बना है, ये हमारा शरीर बना है तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना है। भोजन खाते हैं हम, ये भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना है। तो सभी पदार्थ तीनों गुणों के समाहार होकर बना है। किसमें सत्वगुण की प्रधानता है, किसमें रजोगुण की प्रधानता है, अधिक मात्रा है, और किसमें तमोगुण की अधिकता है। जैसे लाल मिर्च है, प्याज, लहसुन है, प्याज आदि तो थोड़ा बहुत रजोगुण माना जाते हैं, और तला भुना जो खाते हैं, पराठा आदि, ये सब क्या है, रजोगुण में आ जाएंगे। और सात्विक क्या है, घी है, मक्खन है, दूध है और
चावल रोटी आदि भी आ जाएंगे पूरा सत्वगुण आदि में, और तमोगुण और रजोगुण। तो ऐसे पदार्थों जो अलग अलग है ये सब भेद किया गया है उसके परिणाम के आधार पर। तो सत्वगुण प्रधान जब हम क्रियाएं करते हैं तो सत्वगुण की मात्रा हमारे अंदर बढ़ती है, और रजोगुण युक्त जैसे गुम गुम सुनते हैं, ढोल सुनते हैं, गाना फाना सुनते हैं, ये रजोगुण बढ़ता है इसमें, और भजन सुनते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है। और तमोगुण और भी जो अधिक गलत रूप से गाना फाना बजाते हैं तो ये तमोगुण। तो ऐसे ही देखने में भी जब हम वृक्ष को देखते हैं, अच्छे पशु पक्षियों को देखते हैं, और ये क्या है, सत्वगुण उत्पन्न होता है। और रजोगुण जो देखते हैं, फिल्म आदि देखते हैं, और भी कई सारे ऐसे आता है। तमोगुण चीज भी होता है, घृणित पदार्थ को देखते हैं अथवा उस प्रकार से कुछ देखेंगे तो तमोगुण उत्पन्न होता है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप से ऐसे विभाजन किया हुआ है। तो इसको हमको जानना है कि देखने में, सुनने में, खाने में, स्पर्श करने में, विचारने में किन किन पदार्थों में सत्वगुण उत्पन्न होता है। जब हम इसको पता लग जाता है हमको, फिर उस प्रकार से सत्वगुण युक्त क्रियाओं को हम करते हैं। दोनों मिलते हैं। जब ईश्वर के विषय में चर्चा करते हैं, आध्यात्म के विषय में चर्चा करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो ये सत्वगुण युक्त हैं। और दूसरे की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, ये क्या, रजोगुण उत्पन्न होगा और ये हानिकारक होता है। ऐसे करके हमको समझना होता है। आया समझ में कि इसमें कुछ डाउट हुआ बताइए। ठीक है, समझ गए? हाँ, और कोई बात किस? हाँ हाँ जी, सत्वगुण से वैसे आएंगे, बताए ना, सत्वगुण युक्त खान पान, सत्वगुण से युक्त देखना, सुनना, विचारना, ये सब जब हम करेंगे तो सत्वगुण की मात्रा बढ़ेगी। फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं और बाजार में घूमते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ये सब रजोगुण बढ़ाएंगे। और बासी भोजन खाते हैं, तेला जो बहुत सारे जो घृणित पिज़्ज़ा, बर्गर, ये मैदा का युक्त खाना जितना हम खाते रहेंगे, इसमें क्या होगा, शरीर के अंदर जाएगा, पेट शुद्धि होगा नहीं, फिर तमोगुण बढ़ जाएगा। और यदि सात्विक भोजन करेंगे, फल, मिठाई, दाल चावल रोटी घर में जैसे माता बहनें बनाते हैं आप लोग, ये सब खाएंगे तो सत्वगुण युक्त होगा। दिन भर सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, अच्छे अच्छे ऋषियों की पुस्तक पढ़ेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, आसन करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, गुरुआचार्यों के पास, सन्यासियों के पास, आश्रम में जाएंगे और ईश्वर के सृष्टि को देखेंगे, पेड़ पौधे के बीच में, पार्क में जाके बैठेंगे, पहाड़ पर्वत में जाके बैठेंगे, तो ये सब सत्वगुण युक्त बढ़ाएंगे। सत्वगुण युक्त को बढ़ाने वाले साधन हैं। ठीक है। गुस्सा आता है अज्ञानता के कारण और संयमित जीवन ना होने के कारण। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, पति पत्नी भी संयम पूर्वक नहीं रहते हैं, दूर दूर नहीं रहते हैं, और खान पान में रजोगुण तमोगुण युक्त खाना खाते हैं, देखना, सुनना और एकांत सेवन नहीं करना, अधिक लोगों से मिलना जुलना करना, ये सब कारण से रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। और रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो गुस्सा आएगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान देंगे तो फिर लाभ होगा। तो धीरे धीरे आप सत्संग करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, व्यवहार में ध्यान रखें कि मेरे से किसी को त्रुटि ना हो, बाधा ना हो। अपने घर परिवार के कार्य को, जो भी हमारा दायित्व है उसको विशेष रूप से करें, मेहनती बने, आलस्य प्रमाद ना करें, तो फिर ठीक हो जाएगा सब। और कोई बात किसी को पूछना है? ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं।